ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव काल, नमः त्रियोग संहार की। जैन दर्शन का अकर्तावाद सिद्धांत, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। सर्वप्रथम हमने देखा है कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, और ईश्वर को यदि जगत का कर्ता माना जाए तो उसमें कितने प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इस विषय पर हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। वास्तव में इस विषय पर विचार किया जाए तो 1 महीना भी कम पड़ेगा हमें चर्चा करते करते। कितने उदाहरण हो जाएंगे समस्या, अगर ईश्वर को कर्ता मान लिया जाए तो। इसलिए ईश्वर कर्ता नहीं होते। इसलिए जैन दर्शन में वीतरागता को महत्व दिया, वीतरागता को महत्व दिया। हमारे भगवान कैसे हैं, आशीर्वाद तक नहीं देते। आप सोचो, दूसरों के सबके भगवान देख लेना, हमारे भगवान की प्रतिमा देखना, ऐसे अपने में मस्त, आशीर्वाद तक नहीं देखे। किसी भी मंदिर में आपको जिन प्रतिमा ऐसे नहीं मिलेगी, आशीर्वाद तक नहीं देते। दूसरी बात तो छोड़ो, हम पता नहीं क्या क्या मांगे लेके जाते हैं भगवान के पास। कितनी बड़ी भूल है, जबकि हमारे भगवान तो आशीर्वाद तक नहीं देते। मोक्ष मार्ग बिना इच्छा के उन्होंने दिया, बिना किसी प्रकार की इच्छा के स्वयमेव हुआ। सोचो आप, भव्य जीवों के पुण्य के उदय से स्वयमेव तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिलती है, अरिहंत परमेष्टि की दिव्य ध्वनि खिलती है स्वयमेव अपने आप। और भव्य जीव अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उसे ग्रहण करते हैं और अपने समय के अनुसार आत्मकल्याण जीव का होता है। ठीक है, इसमें एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता। देखो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। आप जब हमारे भगवान कुछ नहीं कर रहे हैं तो दूसरा कर्ता कैसे हो सकता है? आप सोचो, विचार करो। तो हम करता है, हमने ये किया, हमने वो किया। तुम्हारे भगवान ही नहीं कर रहे तो तुम होते कौन हो करने वाले? है कि नहीं? कैसे हमारे भगवान? हाथ पे हाथ धरे सी, करना कुछ न रहा जैसे। हाथ पे हाथ धरे बैठे, जैसे कुछ करने को है ही नहीं, एकदम निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, किसी बात की आकुलता नहीं। पता है दुनिया में महान कौन है? दुनिया में महान कौन है? जो जानकर भी उससे प्रभावित नहीं हो, जानकर भी प्रभावित नहीं हो। हमारे सर्वज्ञ भगवान सब जानते हैं, लोकालोक को जानते हैं, लेकिन प्रभावित नहीं होते उससे। आप सोचो, प्रभावित नहीं होते। करना चाहे तो क्या नहीं हो सकता बताओ, लेकिन करने का भाव नहीं है, क्योंकि वीतरागी है। इसलिए कहते हैं सर्वज्ञ पना बिना वीतरागता के नहीं आ सकता। सर्वज्ञ पना होने के लिए वीतरागता पहली शर्त है। जब तक वीतरागी नहीं हो सकते तब तक सर्वज्ञ भी नहीं हो सकते। वरना पता है क्या समस्या होगी? सब कुछ जानने के बाद कुछ ना कुछ करने का भाव आएगा, किसी का भला करने का, किसी का बुरा करने का भाव आएगा, पूरी वस्तु व्यवस्था बिगड़ जाएगी। अपन ने देखा है ना, आज के समय में जज को कह देते हैं ना हम, जो न्यायपालिका के जज होते हैं उनको कह देते हैं भाई ये तो बिक गए। पुलिस वालों को कहते हैं भाई बिक गए, रक्षक ही भक्षक हो गया। तो भगवान भी अगर रागी द्वेषी होते तो ऐसा हो सकता था कि नहीं हो सकता था? अपने घर परिवार के हैं तो कम सजा, बाहर के हैं तो ज्यादा सजा। भाई इनके घर में हमने जन्म लिया, ये तो हमारे माता पिता हैं, इनके लिए एक रूल होगा और अन्य सामान्य जीवों के लिए एक रूल होगा। और उनके यहाँ तो व्यवस्था बड़ी गजब की है। जिंदगी भर पाप करो, मारो पीटो दूसरों को, खूब खून बहाओ, और बाद में भगवान के हाथ से मरो और मोक्ष जाओ। आप सोचो, भगवान के हाथ से मृत्यु मिली है
मतलब जिंदगी भर पाप करो, खून बहाओ, जो मन में आए करे जाओ, और अंत में भगवान के हाथ से मरकर मुक्ति पाओ। ये क्या है भाई, चल क्या रहा है? लेकिन लोग उसको सच मानते हैं। अंधश्रद्धा है, ऐसे कहते हैं अंधश्रद्धा। जो समझ में आया किए जा रहे हैं, अंधश्रद्धा है। तो इसलिए कहा हाथ पे हाथ धरे ऐसे, करना कुछ ना रहा जैसे। लोग को जानते कुछ करने का भाव नहीं आता। पता है क्यों नहीं आता होगा? एक बार विचार करके देखें हम, क्यों नहीं आता होगा? हाँ, वीतरागता तो है, किसी से मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, किसी का अच्छा करने का भाव नहीं है, बुरा करने का भाव नहीं है। लेकिन जो सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं। आज किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उन्हें पता है कि ये किस कर्म के उदय के कारण से हो रहा है। ये कोई दूध का धुला नहीं है ना, तो भाव ही नहीं आएगा करने का। जब चोर को सजा मिलती है तो कौन किसको मना भाव आता है रोकने का? क्योंकि पता है सामने चोरी की है। जब किसी मर्डरर को फांसी की सजा दी जाती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ बढ़िया है, क्यों, इसने अपराध किया है, तो अपराधी को सजा तो मिलेगी, इसमें क्या बड़ी बात है। तो ईश्वर जगत का कर्ता नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। कल हमने इस विषय पर बहुत बातें की थी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तीन लोक तीन काल में कभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के गुण अलग अलग है, प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव अलग अलग है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता। और कर्ता की परिभाषा ही क्या है? यह परिणमति सह कर्ता, यह परिणामो भवेतु तत्कर्म, कि जो परिणमित होता है वो कर्ता है और उसका परिणाम वह कर्म है। जैसे मिट्टी घड़े रूप परिणमित होती है तो मिट्टी कर्ता है और घड़ा उसका कर्म है। तो आत्मा किसकी कर्ता हुई? पता है किसका कर्ता हुआ आत्मा? अपने स्वभाव का, ज्ञान का, कर्म का भी नहीं। बात हमें अब ये करनी है कि आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है और कर्म कुछ हमारा कर सकते नहीं। अच्छा सोचो, भगवान करता नहीं है, ठीक है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, समझ में आया। क्या कर्म करता हो सकता है हमारा? अगर कर्म करता होता ना तो मंदिर में भगवान की जगह कर्म की पूजा शुरू हो जाती। हे ज्ञानावरण देवा, हमारा कल्याण करो। क्यों? कर्म करता है ना, फिर भगवान की क्या जरूरत होती लोगों को? लोग तो बहुत स्वार्थी है संसार में। भगवान की पूजा इसी उद्देश्य से करते हैं लोग संसार में कि उन्हें लगता है भगवान हमारा कल्याण करेंगे, लौकिक कल्याण करेंगे, हमें कुछ लाभ देंगे। और अगर ये मान लिया जाए कि कर्म करता है, कर्म के कारण से सब हो रहा है, तो अगले दिन मंदिर में कर्मों की पूजा शुरू हो जाएगी। 148 कर्म प्रकृति होगी, अलग अलग मंदिर वेदियां सजेगी, 8 मुख्य होंगे बड़े बड़े, फिर उनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, 148 कर्म प्रकृतियां सजेंगी। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए कर्म करता नहीं हो सकता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। अब कर्म आत्मा का कर्ता नहीं है, आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। क्यों? दोनों का स्वभाव देखो आप क्या है। आत्मा है जीव द्रव्य और कर्म है पुद्गल द्रव्य। कर्म क्या है? पुद्गल द्रव्य। आत्मा क्या है? जीव द्रव्य। और हमने कल चर्चा की है खूब, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। इसका मतलब कर्म आत्मा को नहीं कर सकता, आत्मा कर्म को कुछ नहीं कर सकता। दोनों का स्वभाव ही अलग है। कर्म रूपी है और आत्मा अरूपी है। एक रूपी द्रव्य एक अरूपी द्रव्य का क्या बिगाड़ लेगा? और एक अरूपी द्रव्य रूपी द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं। संसार में कहा जाता है ना, कर्मों ने बांधा जीव को, कर्म बंधन है जीव को। शास्त्रों में भी मिलता है कथन पढ़ने को हमें, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि कौन सा कथन है, किस अपेक्षा से कहा गया। व्यवहार का कथन है, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का कथन है कि द्रव्य कर्म आत्मा को बांधता है। द्रव्य कर्म से आत्मा बंधा हुआ है। कौन से द्रव्य कौन से नए का कथन है? अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? उसका कथन है आत्मा और कर्म। आप सोचो, हम उदाहरण लेते हैं, मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, आपको याद भी होगा। एक बार एक भैंस को बांधा गया रस्सी से, साकल से। भैंस को साकल से बांधा तो क्या वास्तव में साकल ने भैंस को बांधा? बांध ही नहीं सकती।
तीन लोग 3 काल में सांकल भैंस को नहीं बांध सकती, क्योंकि सांकल की गठान जो है ना सांकल में ही लगती है, रस्सी की गठान रस्सी में लगती है, रस्सी को बांधती है, लेकिन भैंस को आज तक कोई रस्सी बांध पाई नहीं। ऐसे ही ये आत्मा कर्मों के साथ एक क्षेत्र का बंधता है अपनी योग्यता से, लेकिन आत्मा उस समय भी स्वतंत्र होता है। आत्मा स्वतंत्र होता है, कर्म स्वतंत्र होता है। कर्म का बंधन कर्म में ही होता है, आत्मा में होता नहीं है। लेकिन आत्मा ऐसा मानता है अपनी भूल से कि कर्म ने मुझको बांधा हुआ है, भूल से ऐसा मानता है, बिल्कुल उस ऊंट की तरह। कौन से ऊंट की तरह? कि एक बार एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ कई सारे ऊंटों को लेकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था। रास्ते में पड़ाव आया, नदी थी पास में, तो वहां एक किनारे पे रुक करके उन्होंने ऊंटों को दूसरी जगह पे बांधने का विचार किया रात्रि विश्राम के लिए। अब खूंटा लगाया, ऊंटों को बांधा, एक खूंटा कम पड़ गया। अब एक खूंटा कम पड़ गया तो लड़के ने बाबूजी से पूछा, बाबूजी एक खूंटा कम है, ऊंट को कैसे बांधूं? तो बाबूजी ने कहा कि तू देख कैसे बांधना है अभी। उन्होंने कहा, बाबूजी ने हथौड़ा दे, और उन्होंने जमीन पे ऐसे ही खूंटा ठोकने का नाटक किया, गले में रस्सी डाली और उसके पीठ पे हाथ थपथपाया, वो बैठ गया चुपचाप। ठीक है, अब आराम से सो गए वो दोनों बाप बेटे। अगले दिन जब सुबह हुई तो पिताजी ने बेटे से कहा, जा बेटा ऊँटों को खोल दे, पानी वानी पी लेंगे। तो बेटा गया, ऊँटों को खोल दिया, सारे ऊँट हुए, खड़े हो गए और पानी पीने लगे। एक ऊँट उठा नहीं, एक ऊँट उठा नहीं। तो उसने पिताजी से कहा, पिताजी ये ऊँट तो उठ ही नहीं रहा है बिल्कुल ही, इतनी बार इसको थपथपा रहा हूँ, डंडा मार रहा हूँ, ये उठ ही नहीं रहा अपनी जगह से। कि तूने उसे खोला कि नहीं खोला? अरे बंधा कब है जो खोलूंगा? कि नहीं तुम्हें नहीं पता, अभी देखो। फिर उसने उसको रस्सी गले में से निकालने का नाटक किया, खूंटे को ऐसे झूठ मार हथौड़ा ठोक करके खोलने का नाटक किया, और ऊंट के पीठ पे जरा सा हाथ थपथपाया, वो उठ के खड़ा हो गया। सोचो, ऊंट मान रहा था कि मैं बंधा हुआ हूं, वास्तव में वो बंधा हुआ था ही नहीं। अनादिकाल से ये जीव ऐसा ही मानता है कि मुझे कर्मों ने बांधा हुआ है, बाकी कर्म जीव का कुछ कर सकते है ही नहीं। जीव को कर्म बांध ही नहीं सकते, क्योंकि कर्म रूपी और जीव अरूपी। कर्म छूने में आता है, जीव छूने में नहीं आता। जिस चीज को स्पर्श कर सकते हैं, उससे ऐसी वस्तु जिसे स्पर्श नहीं किया जा सकता, उसे बांधना पॉसिबल नहीं है। ऐसा है, ऐसा है। हाथी होते ना, हाथी ऐसे ही होते। जब हाथी छोटा सा होता है ना, बिल्कुल छोटा सा, उसको एक रस्सी से बांध दिया जाता है, पेड़ पे रस्सी बांध करके बांध दिया जाता है, और वो उस समय रस्सी को खींचे तो खुल नहीं पाता। छोटा है हाथी, बड़े पेड़ से बड़ी मोटी रस्सी बंधी है, उस समय भागने की कोशिश करता है, नहीं भाग पाता। और धीरे धीरे जब बड़ा होता है ना, तब भी उसको सेम टू सेम उसी रस्सी से उसी पेड़ से बांधा जाता है, और वो भागने की कोशिश नहीं करता। उसे लगता है मैं बंधा हुआ हूं, मैं भाग ही नहीं पाऊंगा। उसे भूल है, आज उसमें इतनी ताकत है कि वो अगर कोशिश करे तो पेड़ उखड़ के नीचे गिर जाएगा, रस्सी टूट जाएगी, लेकिन उसकी भूल ऐसी होती है। ऐसे अनादिकाल से जीव उस भूल में जीता आ रहा है कि कर्म मेरा कुछ बिगाड़ रहे हैं, बाकी वास्तव में कर्म जीव का कुछ कर सकते नहीं। कर्म को कर्ता मान के बैठा हुआ है अपना, और अपने को कर्ता मान के बैठा हुआ है कर्म का। भाई तुम होते कौन हो ये बताओ? कर्म को कर्ता करने वाले, कर्म को मानने वाले, या फिर खुद कर्म करने वाले? अच्छा, अगर हम कर्म के कर्ता होंगे तो क्या होगा? मैं अपने हिसाब से कर्म का बंधन करूंगा, फिर मैं कर्म का करता हूं ना, क्यों फिर मैं दुस्वर नाम का कर्म का बंध करूं कि मेरी आवाज ही गधे जैसी लगे? आप सोचो, सुस्वर नाम का कर्म का बंद करूंगा मैं, समझते तब, क्योंकि कर्म का कर्ता मैं। क्यों मैं नीच जाति का बंद करूंगा? क्यों मैं असाता वेदनीय का बंद करूंगा? क्यों मैं ऐसे कर्मों का बंद करूंगा जिससे मुझे दुख होता है, जिसके उदय से मुझे दुख होता है? वास्तव में मैं कर्म का कर्ता भी नहीं। अब आप समझो कि 3 प्रकार के कर्म हैं। मैं कर्म का कर्ता नहीं हूं, कर्म मेरा कर्ता नहीं है।
ये कर्म क्या है कि 3 प्रकार में हम कर्म को विभाजित करते हैं। कर्म पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय, पुद्गल द्रव्य है। अब 3 प्रकार के कर्म हम विभाजित करते हैं। पहला नौ कर्म, दूसरा द्रव्य कर्म और तीसरा भाव कर्म। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। नौ कर्म में क्या क्या आते हैं? ये शरीर और शरीर से संबंधित सभी बाह्य वस्तुएं, ये हैं नौ कर्म। ठीक है। द्रव्य कर्म क्या है? द्रव्य कर्म अर्थात ज्ञानावर्णादि 8 कर्म और उसकी प्रकृतियां, उसके भेद। ठीक है, ये है द्रव्य कर्म। ये द्रव्य कर्म बिल्कुल धूल आदि के कण की तरह होते हैं। 9 कर्म तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं, शरीर दिखाई देता है, स्त्री पुत्र मकान दुकान सब पता चलता है, ये 9 कर्म हैं। और द्रव्य कर्म क्या है? बिल्कुल धूल के कण की तरह। इधर आत्मा ने परिणाम किए, उधर वो एक क्षेत्र होगा चिपक जाता है, धूल के कण आदि की तरह होते हैं द्रव्य कर्म। और भाव कर्म, भाव कर्म जो आत्मा में ही उत्पन्न होने वाले रागादि विकारी भाव, ये भी भाव कर्म है। और दूसरे जो निर्मल परिणाम होते हैं वो भी भाव है। समझ में आया? ये भाव कर्म। भाव कर्म माने रागादि विकारी भाव, ये भाव कर्म है। अब आप देखो मैं किसका करता हूं? 9 कर्म का करता हूं, द्रव्य कर्म का करता हूं या भाव कर्म का करता हूं? भाव कर्म में दोनों कर्म आ रहे हैं, विकारी परिणाम भी आ रहे हैं, निर्मल परिणाम भी आ रहे हैं। निर्मल परिणाम नहीं, ओनली विकारी परिणाम। निर्मल भाव नहीं, सिर्फ विकारी परिणाम। निर्मल भाव माने शुभ परिणाम में अगर उसको जोड़ेंगे तो शुभ परिणाम भाव कर्म है, लेकिन शुद्ध भाव भाव कर्म नहीं है। निर्मल परिणाम में अगर शुद्ध भाव को लेंगे तो वो भाव कर्म नहीं होगा, लेकिन निर्मल परिणाम से अगर शुभ परिणाम को लेंगे तो वो भाव कर्म। जैसे निर्मल परिणाम मतलब हम यहाँ पे अर्थ ले सकते हैं अल्प विकसित मति ज्ञान आदि की निर्मल पर्याय। समझ आया? जैसे शुद्ध भाव तो भाव कर्म नहीं होगा, लेकिन शुद्ध भाव के कारण से एक समय की आत्मानुभूति से जो हमारे कुमति कुश्रुत सुमति सुश्रुत हो गए, है ना, तो अल्प विकसित पर्याय हैं, वो इधर भाव कर्म की श्रेणी में आ सकते हैं। ठीक है, इतना है। तो अभी सबसे पहले 9 कर्म। 9 कर्म का मैं करता हूं या नहीं, इस पर चर्चा करते हैं। 9 कर्म में क्या आता है? शरीर और शरीर से संबंधित बाह्य वस्तुएं, स्त्री पुत्र मकान दुकान। अब विचार कर लो, सबसे पहले बाह्य वस्तुओं का विचार कर लें। हमने कल भी किया था। परिवार में हम परिवार के कर्ता आज तक कभी हुए नहीं है। क्यों भाई? अगर मैं करता हूं तो मेरे हिसाब से चलेंगे। मेरा बेटा मेरी हर बात माने, मेरी पत्नी मेरी हर बात माने, घर में कभी लड़ाई झगड़े ना हो। क्यों? मैं करता हूं ना। कौन चाहेगा मेरे परिवार में लड़ाई झगड़े हो? बताओ, कौन चाहेगा मेरा बेटा मेरी हर बात ना माने? कौन चाहेगा मेरी पत्नी मेरी बात ना सुने? कौन चाहेगा मुझे डायबिटीज हो जाए? कौन चाहेगा मुझे दूसरे रोग हो जाए? कौन चाहेगा मुझे डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, बीमारियां हो जाए? कौन चाहेगा मुझे माइग्रेन हो जाए, सिर दर्द के कारण तड़पे? कौन चाहेगा? लेकिन समस्या यह है कि तुम्हारा बस नहीं चलता, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम इस कर्मों के कर्ता नहीं। ये सब 9 कर्म में ले लेना, मैं इस 9 कर्म के कर्ता नहीं, हो ही नहीं सकते। 3 लोग 3 काल में नहीं हो सकते। आपके हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला। हम कितनी योजनाएं बनाते हैं, आज तक कुछ हो पाया नहीं। आज आप सोचो, मैं सोचता हूं कि मैं ये करने वाला हूं, कल मेरे करने से कुछ नहीं होगा। ये जो करना है ना, ये भी एक प्रकार का कर्म है। कहते हैं ना, उसने अपना कर्म किया, कहते हैं ना, तो ये भी एक प्रकार का कर्म है, लेकिन हम इसके कर्ता नहीं है। कर्म करते हुए भी हम उसके कर्ता नहीं है, मात्र ज्ञाता है। इतना समझना बस। प्रत्येक कर्म करते हुए भी आप उस कर्म के कर्ता नहीं हो, मात्र ज्ञाता हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो स्वभाव ही नहीं है कि आप कर्ता बन सको। शक्कर को क्या करे कि उसे मीठा खारा माना जाए? बताओ। क्योंकि उसमें खारेपन का स्वभाव ही नहीं है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन शक्कर खारी नहीं हो सकती। दुनिया इधर से उधर हो जाए, दूध मीठा नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? एक शक्कर डालो दूध मीठा हो जाता है? दुनिया करती है नहीं।
वो शक्कर ही मीठी होती है, वो दूध में डाल के आप पीते हो तो दूध में मीठा लगता है, लेकिन वो मीठा दूध नहीं हुआ, वो मीठी उस समय भी शक्कर ही है। व्यवहार से कहने में आता है दूध मीठा हो गया, ऐसे व्यवहार से कहने में आता है मैंने कर्म किया। उपचरित अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से कहने में आता है मैंने कर्म किया, वास्तव में तुम कर्म के कर्ता नहीं हो। निश्चय नहीं से आप कर्म के कर्ता नहीं, कहने का अर्थ ये। क्लियर है इतना? निश्चय नहीं से आप कर्म के कर्ता नहीं हो। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से आप कर्म के कर्ता, जिनवाणी में कथन मिलता है लेकिन वास्तव में कर्म के कर्ता आप नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। क्लियर है? यदि मैं कर्म का करता हूं तो सारे कर्म मेरे हिसाब से चलेंगे, फिर मैं दुखी नहीं हो सकता। आप सोचो, दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि कौन अपना बुरा लिखेगा? लोग कहते मिलते कि नहीं दुनिया में कि अगर मेरी किस्मत मुझे खुद लिखने का मौका मिलेगा तो कौन अपनी किस्मत में दुख डालता है? लोग में कहने को मिलता है कि नहीं मिलता कि अगर हमें अपनी किस्मत खुद लिखने का अवसर मिलेगा तो क्या हम अपनी किस्मत में दुख दर्द लिखेंगे? क्योंकि वास्तव में आप कुछ कर ही नहीं सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, करता नहीं हो सकते आप। नौकर्म समझ में आया? नौकर्म का करता जीव नहीं है, इस शरीर का करता जीव नहीं है। परिवार तो छोड़ो, घर परिवार देश तो छोड़ो, इस शरीर का करता जीव नहीं है। शरीर की सारी क्रियाएं कण कण स्वतंत्र है। इस कण में क्या हो जाए, फुंसी हो जाती है, एक फुंसी को रोकने में आप समर्थ नहीं हो। आप बताओ, चेहरे पे कितने फोड़े फुंसी हो जाते हैं ना, रोकने में कोई समर्थ नहीं है। क्या करो? अब दुनिया भर की दवाई बताएगा कोई, पंडित जी ये वाला ट्यूब लगा के देखो आप, पंडित जी आप ये करके देखो, पंडित जी आप ये करके देखो। आप सच बताओ, यदि आपने स्वाध्याय किया है, शास्त्र पढ़ा है, तो आप बताओ, यदि आपके उस संबंधी कर्म का उदय चल रहा है तो कौन सी दवाई खाने से वो ठीक होगा? बताओ, किसी के पास कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये सब व्यवहार से क्रियाएं कहने में आती है, करने में आती है, सब एकदम हल्के दर्जे का व्यवहार है, हल्के दर्जे का व्यवहार एकदम, लेकिन वास्तविकता नहीं है। और इस व्यवहार का निषेध भी हम नहीं कर सकते। व्यवहार का निषेध करेंगे तो लोग पागल समझेंगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि जय जय योग्य थे तहां समझबू ते, जहां जहां जो जो योग्य होता है वहां वैसा समझना चाहिए। आपको पता है तो आप जानते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जो लोग विश्वास मानते हैं कि इसी से होगा, आप उनको तीन लोग तीन काल में समझा सकते नहीं है। कुछ भी कर लो आप। और कभी कभी ऐसा होता है। अब मान लो मेरे असाधा वेदनीय कर्म का उदय चल रहा है और उदय के कारण से ऐसा हुआ कि ये फोड़े फुंसी हो रहे, अब अभी तक ठीक नहीं हो रहे थे। अब किसी ने कोई ट्यूब बताया, मैंने उसको लगा लिया, अगले दिन ठीक हो गए। उसी समय ऐसा था कि उस कर्म का उदय खत्म होने वाला था, कर्म का उदय खत्म हुआ, ट्यूब जैसा निमित्त मिला कि इसी निमित्त के कारण से होना था, वो भी पता चल गया, और कौन देगा कैसे होगा सब व्यवस्थित जो व्यवस्था थी वो सब सहज रूप से परिणमित हुआ। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन उस समय पे अपने आप सहज रूप से बना और सारी व्यवस्थाएं बन गई। अब पूरी दुनिया क्या मानेगी? जितने लोग आसपास देखेंगे क्या मानेंगे? जिसको उस घटना की जानकारी होगी वो क्या मानेंगे? सारा काम इस ट्यूब ने किया है भैया। अब जिसको भी बड़े फुंसी होंगे, अरे तुम्हें पता है ये वाला ट्यूब चमत्कार ही है एक तरह से, हमने एक को दिया था, एक दिन में ठीक हो गया था। समझ में आया कि नहीं आया? अब सारा आरोप उसके ऊपर है। कोई भी दवा, कोई भी टैबलेट इसी तरह से होता है। अब सारा आरोप उसके ऊपर आएगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। अब वही ट्यूब 50 लोगों को यूज करने पर को दिया, लेकिन 50 लोगों पर काम नहीं किया, लेकिन उसकी श्रद्धा कम नहीं होती उस ट्यूब से। एक बार जो अंधश्रद्धा हो जाती है ना, अच्छे अच्छों की फिर खत्म नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल से होती है। इसलिए कहते हैं कुर्ते का दाग और आत्मा का राग आसानी से नहीं छूटता। एक बार लग जाए कुर्ते पे दाग और आत्मा में राग, आसानी से नहीं छूटता है। और इसी तरह की ये मिथ्या मान्यता है, आसानी से नहीं छूटती। एक बार अगर उनने देख लिया कि ट्यूब ने कल हमने दिया था, आज इसका ठीक हो गया, अब वो 50 लोगों को देख रहा है कि इनका ठीक नहीं हुआ, लेकिन उसकी श्रद्धा कम नहीं होती उस ट्यूब से।
वो समझ ही नहीं पाया, क्योंकि वो कर्म सिद्धांत को नहीं जानता, अनेकांत को नहीं समझता, जैन दर्शन को नहीं समझता, वस्तु स्वरूप को नहीं समझता। वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, कब क्या कैसे कहाँ किस समय होना है सब कुछ निश्चित है, और सारी व्यवस्थाएं अपने आप चलती है, सुसंचालित है। कोई कुछ करने वाला नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं है, सब कार्य सहज रूप से होते हैं। मैंने बताया था ना सुबह उदाहरण नारद जी वाला। एक व्यक्ति जिसकी मृत्यु का समय नजदीक आ गया था, वो अपने महल पे आराम से खड़ा हुआ है, मस्त ठंडी हवा का आनंद ले रहा है, खिड़की पे झरोके पे से खड़े खड़े। उधर से यमराज आ रहे हैं, और यमराज जी को मालूम है इस व्यक्ति की मृत्यु ठीक 15 मिनट बाद होनी है, लेकिन यहां नहीं होनी, वो मृत्यु होनी है कई मील दूर हिमालय पर्वत की वादियों में किसी गुफा के अंदर, वहां इसकी मृत्यु लिखी है ठीक 15 मिनट बाद। और ये मनुष्य 15 मिनट में पहुंचना उसका वहां असंभव है। अब ये कार्य कैसे होगा? उधर से आते हैं नारद जी। नारद जी पूछ रहे हैं यमराज जी, आप दुनिया को टेंशन देते हो, आपको टेंशन में लग रहा हो, चक्कर क्या है? आप तो दुनिया को टेंशन देते हो, हमें आप टेंशन में लग रहे हो, चक्कर क्या है? ये भाई ऐसी ऐसी बात है। उनने बताया नहीं कि उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी मृत्यु कहाँ होनी है। उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्ति जो खड़ा है ना 15 मिनट बाद इसकी मृत्यु है, और मुझे इसको लेके जाना है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, टेंशन वेंशन कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी बात नहीं बताई नारद जी को पूरी, लेकिन इतना बता दिया कि इसकी मृत्यु 15 मिनट बाद होने वाली है। नारद जी गए उस व्यक्ति के पास, उन्हें तुम यहाँ ठंडी हवा का आनंद ले रहे हो, झरोके में खड़े हो गए महल में, उधर यमराज जी मिले थे हमें रास्ते में, तुम्हें लेने आ रहे हैं, बिल्कुल 15 मिनट बाद तुम्हारी मौत है, ऐसा? डर गया वो एकदम, मुझे कुछ बचा लो नारद जी। नारद जी उनका स्वरूप ऐसा बताया भैया उधर हिंदू कथाओं में कि उनको खाली तारीफों की पुल बांधने, उनके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे, उनकी झूठी झूठी प्रशंसा करनी है बस आपको। तो राजा साहब ने प्रशंसा करना शुरू कर दिया, एक बार बचा लो, आपके लिए क्या मुश्किल है। नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाता हूँ कि यमराज ढूंढता ढूंढता थक जाएगा। और नारद जी अपनी तेज गति में, मन की गति से चल करके राजा को उठा करके अपने साथ उड़ा के ले गए, और सीधा हिमालय की उसी वादियों में गुफा में जिस जगह 15 मिनट बाद मृत्यु होनी थी, और यमराज अपनी गति से पहुंच गए वहां पे उसी जगह पे। और उस व्यक्ति की जिस जगह पे मृत्यु होनी थी, जिस समय पे होनी थी, जिस निमित्त से होनी थी, सेम टू सेम वैसा कार्य अपने आप वहां पे हुआ। अब बताओ, यमराज ने किया, राजा ने किया, नारद जी ने किया, कि अपने आप हुआ? सहज रूप से सारी व्यवस्थाएं बनती है वस्तु की, आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, किसी के हाथ में कुछ नहीं है। ये तो उदाहरण है, कहीं आप समझ लो यमराज नाम की वस्तु हमारे यहाँ भी है, यमराज कोई नहीं है, लेकिन काल है। काल है, जिसका काल आ जाता है, जिसका आयु कर्म का उदय हो जाता है, और जिस जगह पे होना होता है, जिस निमित्त से होना होता है, जिस स्थिति में होना होता है, सब वैसी की वैसी व्यवस्था बनती है। कितना प्रयास किया था, मुझे बताओ आप, कितना प्रयास किया था कि द्वारिका ना जले 12 वर्ष बाद, लेकिन जो केवल ज्ञान में झलक गया, अच्छे उसको नहीं बदल सकते। उस समय द्वीपायन मुनि नहीं थे, पता है? द्वीपायन उस समय मुनि नहीं थे। जब उस समय दिव्य ध्वनि में आया कि 12 वर्ष बाद द्वारिका जलेगी, उसी समय द्वीपायन नाम के व्यक्ति ने को पता चला कि मेरे निमित्त से जलने वाली है, कि द्वीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी, ऐसा वाणी में आया था। और उस समय द्वीपायन श्रावक था, उसने उसी समय दीक्षा ली कि मैं तो दीक्षा लेकर के कहीं दूर चला जाऊंगा, तो मेरे निमित्त से होगी ही नहीं। वहीं से शुरू हो गया था काम। तो समझ में आया कि नहीं आया? उन्होंने दीक्षा ली और चले गए, उनकी गणना में कुछ गलती हुई और वो थोड़ा सा पहले आ गए। और ऐसा भी आया था कि शराब की वजह से सारी घटना घटेगी, और उधर कृष्ण ने सारी शराब की बोतलों को बाहर फेंकवा दिया। वो मदिरा बाहर एकदम द्वारिका के बाहर जंगल में किसी गड्ढे में पड़ी थी पूरी शराब। लोगों ने तालाब समझ के उसमें नहा लिया और सब नशे में धुत। द्वीपायन मुनि को भला बुरा कहा, और भावलिंगी संत, शांत परिणाम वाले, सौम्य मुद्रा वाले, उनको भी उस समय कैसा अचानक, इतनी साधनामयी जीव, उनको अचानक क्या हुआ कि वो गुड़स्थान से गिर गए।
पहले गुड़ स्थान में आ गए, अनंतानुबंधी क्रोध जागृत हो गया उनका, बाएं हाथ से पुतला निकला, पूरी द्वारिका जला दी और लौट के आया तो स्वयं को भी जला दिया और सीधे साथ में निकल गए। आप सोचो, कृष्ण बलराम ने कितना चाहा कि माता पिता को बाहर निकाल ले, लेकिन नहीं निकाल सका, क्योंकि वाणी में ऐसा आया था कि तुम दोनों के अलावा कोई और बाहर नहीं आ सकता। उन्हीं आग की लपटों में कृष्ण और बलराम को खरोच तक नहीं आती और बाकी का कोई व्यक्ति बचता नहीं है। सोचो आप, वो कृष्ण और बलराम, इसमें सैकड़ों हाथियों का जिनके पास बल था, वो बाहर नहीं निकाल पाए अपने माता पिता को, खुद जुट गए रथ में, फिर भी नहीं निकाल पाए। इससे पता चलता है कोई किसी का करता नहीं है, ना मैं किसी का करता हूं, ना कोई मेरा करता है, ना मैं कर्मों का करता हूं, ना ही कर्म मेरे करता है। यदि मैं कर्मों का करता होता या कर्म मेरे करता होते तो ये व्यवस्था बदल सकती थी कि नहीं बदल सकती, बताओ? 12 वर्ष में, क्योंकि वो कृष्ण जिनके आगे देवलोक भी नतमस्तक है, जिनके लिए द्वारिका का निर्माण हुआ था, उनके ही कर्मोदय के कारण से, आप सोचो, जिनके लिए उस द्वारिका का निर्माण हुआ था, उन्हीं कर्मोदय को फेल हो गया। आप देखो, आप दूसरे तो कर्म आत्मा का और आत्मा कर्म का छोड़ो, कर्म प्रकृति में एक कर्म प्रकृति दूसरे कर्म प्रकृति से कोई प्रभावित नहीं होती, एक कर्म प्रकृति दूसरे कर्म प्रकृति का कर्ता नहीं हो सकती, उसको रोक नहीं सकती, उसको कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकती। आप सोचो, एक कर्म के उदय के कारण से द्वारिका खड़ी हुई और एक कर्म के उदय के कारण से द्वारिका नष्ट हो गई। आप बताओ, यदि कर्म करता होता तो खुद ही बनाता और खुद ही नष्ट करता। सोच, कितना सीखने समझने मिलता है, एक एक चीज में कितनी बात है। ये द्वारिका वाले उदाहरण से आप पूरा क्रमबद्ध पर्याय समझ सकते हो, पूरा क्रमबद्ध पर्याय समझ सकते हो आप इसके कारण। इससे पता चलता है कि अच्छे अच्छे करने में समर्थ नहीं हुए तो हम और आप हैं कौन? वो तो नारायण और बलभद्र थे। और लोग कहते हैं ना, बैठे बैठे कुछ हो जाएगा क्या, कर्म नहीं करेंगे तो अपने आप सब कुछ मिल जाएगा क्या? अरे अपने आप मिलता है, आपको क्या मालूम? कहते ना, कर्म नहीं करेंगे तो अपने आप सब कैसे मिलेगा? अपने आप मिलता है सहज रूप से, क्या मालूम? राम और लक्ष्मण भी निकले थे ना 14 वर्ष का वनवास, कुछ नहीं था, जंगल में जरा सा भाव आया, मंदिर के दर्शन, अष्टानी का पर्व आ रहे हैं। उधर यक्ष ने, जो वनों में यक्ष जाति के देव होते हैं, यक्ष जाति के देव ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया ये तो नारायण और बलभद्र हैं। उन्होंने उनके लिए शानदार कृत्रिम सफेद कलर का महल बना दिया जंगल में और जिन मंदिर की रचना कर दी, मायामयी जिन मंदिर की रचना कर दी। जितना टाइम यहाँ अष्टानी का बिताने, अष्टानी का चातुर्मास रहना है, पूरा चातुर्मास रहो, अपनी धर्माराधना करो, बढ़िया। देखो ऐसे काम करता है। अब आप कहोगे कर्म ने किया ना, ये तो कर्म ने कुछ नहीं किया, कर्म ने कुछ नहीं किया। वास्तव में कर्म और आत्मा का बंधन भी आप देखो कितनी स्वतंत्रता है दोनों में, तो आपको समझ में आएगा दोनों अपना अपना काम कैसे करते हैं। आप सोचो, कोई गाड़ी है, जब गाड़ी चलती है तो पेट्रोल से चलती है कि नहीं चलती? पेट्रोल से चलती है तो दोनों टायर निकाल दो, चलाओ, नहीं चला सकते। टायर से चलती होगी तो पेट्रोल हटा दो, इंजन हटा दो, इंजन से चलती होगी, ठीक है, इंजन हटा रहे हैं तो पेट्रोल हटा दो, टायर हटा दो। नहीं, सबकी अपनी अपनी योग्यता होती है, सब अपना अपना काम करते हैं तब जाकर के कार्य होता है। ऐसे ही इधर आत्मा परिणाम करता है, उधर एक क्षेत्र का कर्म बनता है। ना आत्मा का कर्म से कोई संबंध है, ना कर्म आत्मा का कोई संबंध है। दोनों का अपना अपना कार्य वस्तु स्वतंत्रता के अनुसार परिणमन दोनों का होता है और इस तरह का कार्य देखने को मिल जाता है। बस आप प्रोडक्ट बनते हैं ना, कंपनी में प्रोडक्ट, आप सोचो कैसे बनते हैं? मशीनों में कार्य होता है, तो देखो आप कैसे होता है मशीनों में काम। जब कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो आटा वाटा जो भी होता होगा, मान लो बिस्कुट बन रहा है, आटा वाटा जो भी होता होगा उसमें अपने आप सब पानी वानी मिल जाता है। एक मशीन अपना काम कर रही होती है पानी वाला, एक मशीन आटा मारने वाला काम कर रही होती है। फिर उसके बाद में नमक मिर्च मसाले जैसे भी डलते होंगे, जो भी होता होगा, फिर उसके बाद में उसको शेप देना एक तरह का, शेप देने के बाद में वो दूसरी मशीन में चला जाता है, वहां से अलग एक व्हाइट कलर का पैकेट बन जाता है, फिर वहां से भी निकल के एक ऊपर वाला रैपर बन जाता है कलर्ड वाला कंपनी का। तो ये सब अपने आप होता है कि नहीं होता?
प्रत्येक मशीन अपना अपना कार्य करती है और एक कार्य हमें बना बनाया मिल जाता है। तो ऐसे ही होता है, कोई करता नहीं है, लेकिन सब अपने अपने करता है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वभाव का करता है, अपने अपने परिणमन का करता है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। ऐसे ही जीव कर्म का करता नहीं है और कर्म आत्मा का करता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? कितना इजी है। कोई कर्म नहीं कर सकते आप। राग आदि विकारी भाव, ये भाव कर्म है ना, ये भी जीव नहीं कर सकता। सोचो, अगर कर सकता है तो करके दिखाए। अच्छा राजू भाई, क्रोध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हमेशा रह के दिखाओ क्रोध में। नहीं रह सकते भैया, नहीं रह सकते। अहंकार हमेशा रह के दिखाओ, नहीं रह सकते। यदि क्रोध का कर्ता आत्मा होता ना, तो स्वभाव उसका क्रोध हो जाता। आत्मा ज्ञान स्वभावी नहीं रहता, फिर क्रोध स्वभावी हो जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये भाव कर्मों का कर्ता भी जीव नहीं है, क्रोध आदि विकारी भावों का कर्ता जीव नहीं है। अपने आप आत्मा में सहज रूप से उत्पन्न होते हैं, सहज रूप से आत्मा में उत्पन्न होते हैं, कर्ता नहीं है क्रोध आदि का। अगर कर्ता होता तो क्या होता? सोचो, क्रोध का कर्ता यदि जीव होता तो क्या होता? अब पता है क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? जीव तो नहीं है कर्ता, लेकिन ये क्रोध उत्पन्न कैसे होता है? कि पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होता है। कैसे होता है? पर द्रव्य के निमित्त से। उधर निमित्त मिला और इधर अपने स्वतंत्र परिणाम से आत्मा में उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा में मिलता नहीं है। इस तरह से क्रोध की प्रक्रिया होती है। क्रोध मतलब समस्त कषाय लगा लो, समस्त विकारी भाव लगा लो, भाव कर्म लगा लो। इस तरह से होता है। ये द्रव्य कर्म से भाव कर्म से नौ कर्म नया नया प्रति समय बनता ही रहता है। हर समय नया नया बनता ही रहता है। इससे आत्मा का कोई लेना देना है ही नहीं। हाँ, इधर आत्मा में क्रोधाधिक विकारी भाव है, तो उस भाव कर्म से बंधेगा द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि वाला। और जब द्रव्य कर्म का उदय आता है तो पुनः इधर क्रोधादि उत्पन्न हो जाते हैं। किसी ने उधर से गुस्सा किया और इधर क्रोध आ गया, तो ये द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म, और भाव कर्म के निमित्त से द्रव्य कर्म। कर्म अपने आप में खेल रहे हैं, आत्मा वैसे ही फंस रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, 100% है। सारी बात तो इसी पे चल रही है, सारी बात इसी पे चल रही है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन करता नहीं। निमित्त नैमित्तिक संबंध तो रहेगा, लेकिन उसके कर्ता आप मालिक नहीं हो सकते। कहने का अर्थ ये है। हाँ, भोक्ता जीव भोग रहा है। भोक्ता तो जीव ही है, लेकिन जीव भी अपने परिणामों को भोगता है, कर्म को नहीं भोगता। आप समझो, उद्गल को जीव नहीं भोगता, कर्म को नहीं भोगता। आप जैसे शरीर में भोजन कर रहे हैं, तो भोजन करने की सारी प्रक्रिया कहाँ हो रही है? शरीर में हो रही है। तो जीव तो उस समय क्या करता है? जानता है। जीव अपना काम करता है। प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपना कार्य करता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है। खाना खाया, रसगुल्ला, अब रसगुल्ला मीठा है कि खट्टा है, कौन जान रहा है? बताओ। जीव जान रहा है, रसगुल्ला तो रसगुल्ला है। अब लोगों को क्या लगता ही नहीं है ये चीज कि आत्मा स्वाद ले रहा है। उनको लगता है मैं खा रहा हूं, मुझे मीठा लग रहा है। अब मीठा लग रहा है ये जानना है कि मीठा है कि खट्टा है, कड़वा है, ये आत्मा ने किया। ये काम जानना आत्मा का था, करना धरना नहीं था। बाकी उसको पचाना फचाना सब दुनिया भर के 50 तरह के अस्थि पंजर लगे हुए। अरे आप अगर शरीर के करता हो तो बता दो शरीर में क्या क्या है, पता चलेगा? खुद को ही पता नहीं है और करता माने बैठे हैं, हमें मालूम ही नहीं है। और तो और राजू भाई, इसका तो आर्टिफिशियल भी नहीं बन पाता। सेम टू सेम आप बनवा के दिखा दो किसी साइंटिस्ट से कि असली शरीर बना के दिखा दे, कोई ताकत नहीं है किसी की बनाने की आज भी। भले साइंस कितनी तरक्की कर ले, ताकत है किसी की ऐसा शरीर ओरिजिनल बना के दे दे? शरीर छोड़ो, मयूर तो देखा है, मोर का एक पंख बना के दिखा दे असली कोई साइंटिस्ट, किसी में ताकत है तो बना सकते हैं। आर्टिफिशियल तुमको प्लास्टिक के कलर जैसा दिखेगा, वो नहीं, असली मोर का जैसा पंख होता है, वो पंख वैसा का वैसा कोई साइंटिस्ट निर्मित कर सकता है?
साइंस कितनी डेवलपमेंट हो जाए, ये क्वालिटी है। अभी जो क्लोन डेवलप करते हैं वो कैसे करते हैं? कौन सा क्लोन डेवलप कर रहे हैं? सेम सेम मतलब जैसे जो एक आदमी उसी के अनुसार सेम वैसे डुप्लीकेट बना देते हैं, क्लोनिंग फैक्ट आ रहा है। वो तो केवल ऐसा दिखाई देता है ना, रियलिटी में कहाँ बन रहा है? चूहे का क्लोन और मनुष्य का क्लोन ये सब फिल्मों में आता है, साइंस इसका दावा भी करती है, लेकिन रियलिटी में अभी ऐसा नहीं हुआ है। एक क्लोन नहीं बना है अभी रियलिटी में, वास्तव में देखा जाए तो। वो तो बिल्कुल वही हो गया कि सेम टू सेम एक आदमी बन जाना, क्लोन का मतलब वही है। वहां पे आपने वो फिल्मों में ऐसा दिखाते हैं, चूहे पे एक्सपेरिमेंट करते हैं पहले कि भाई चूहे को क्लोन बनाया तो दूसरा चूहा तैयार हो जाता है वैसा का वैसा, फिर आदमी वैसा का वैसा दूसरा तैयार हो जाना, कई तरह की हरकतें करना, वो अपने मालिक से दगा कर देना, धोखा कर देना, वो सब बिल्कुल रोबोट जैसा। लेकिन पॉसिबल नहीं है, फिल्मों में दिखाया जाता है, असली में ऐसा नहीं होता है। आज तक ऐसी कोई साइंटिस्ट आज तक ऐसा कोई क्लोन बना ही नहीं पाया, वरना बन जाते ना तो हर देश में क्लोन वाली सेनाएं होती, समझ रहे हो? फिर ये मिलिट्री खड़ी नहीं होती, सारी व्यवस्थाएं बदल जाती। इसलिए कह रहे हैं प्रकृति की जो व्यवस्था है ना, वो जैसी चल रही है वैसी चलेगी, इसमें कोई छेड़छाड़ कर सकता है ना तो वो भी सहज रूप से होगी। जितनी कर सकता है उतनी कर सकता है, उससे जितनी नहीं हो सकती ना वो नहीं हो सकती। मतलब आप समझो, एक तरबूज आप अपने हाथ में उठा लो। एक बार मैडम बोल रही थी स्कूल में कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, तो बच्चा शरारती था, बच्चे ने बोले मैडम 5 तरबूज एक हाथ में उठा के बताओ। मैडम ने बैठ जा चुपचाप, क्योंकि नहीं कर सकते। आप कैसे करोगे बताओ? तरबूज समझ गए, इतने मोटे मोटे होते हैं, बड़े बड़े, एक हाथ में आप 5 तरबूज कैसे उठाओगे? गिर जाएंगे। तो कहने का अर्थ है जो आप कर सकते हो वो पॉसिबल है, सहज रूप से होगा। जो भी हो सकता है सहज रूप से होगा। अगर कुछ भी हो सकता है जो हमारी कल्पना से परे है, हम कहते हैं हमने सोचा तक नहीं था और वैसा हो गया, तो समझ लेना कि होना था इसलिए हुआ। जो नहीं होना है वो इंद्र और जिनेंद्र मिलकर भी कर सकते नहीं है। इसका नाम है जैन दर्शन का अकर्तावाद सिद्धांत। समझ में आया? कोई नहीं कर सकता। मूल बात तो हमारी ये है आज, मैं कर्म का करता नहीं हूं और कर्म मेरे करता नहीं है। इस बात में मूल बात हमें केवल इतनी समझनी है कि मैं अगर कर्म का करता होता तो सारे कर्म मैं अपने अनुसार मानता। शुभ शुभ बंद का अच्छे आज ही तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लेता बैठा बैठा मैं, अगर मैं कर्म का करता होता तो। वो तो होता कि नहीं होता? अगर मैं कर्म का करता होता तो मैं आज ही बैठे बैठे तीर्थंकर प्रगति का बंद करता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। और यदि कर्म मेरा करता होता तो मुझे कोई दुख नहीं होने देता, कोई समस्या। और यदि कर्म को मुझसे बुराई होती तो कोई सुख नहीं होने देता। समझ में आया कि नहीं आया? कर्म करता हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्ता होने के लिए आपके पास जानने देखने की शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। कर्म किसका भला करेगा किसका बुरा करेगा आप सोचो ना। तो प्रत्येक कार्य अपनी योग्यता से होता है, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, कण कण स्वतंत्र है, और कोई किसी का कर्ता 3 लोक 3 काल में हो सकता नहीं। हमने देखा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। तीसरा, एक कर्म दूसरे कर्म, एक कर्म आत्मा का कर्ता नहीं है, आत्मा कर्म का कर्ता नहीं है। एक कर्म दूसरे कर्म का कर्ता नहीं है, एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो नहीं है, ठीक है, लेकिन एक ही द्रव्य में जैसे एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है। अन्यथा आज तक जितने तीर्थंकर हुए हैं सभी को मोक्ष दिए जाते हैं, उपदेश दे करके काम नहीं चलाते। इससे पता चलता है एक जीव दूसरे जीव का कर्ता नहीं है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कर्ता नहीं है। अगर एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कर्ता होता ना तो सारे फूल अर्थी पर नहीं चढ़ते, सारे फूल भगवान के चरणों में चढ़ते। आप नहीं समझ पा रहे? एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का कर्ता होता तो सारे फूल, अभी लकड़ियां हैं, सारी लकड़ियां मुर्दों को जलाने के काम नहीं आती, भगवान का सिंहासन बनने के काम आ सकती थी। होता कि नहीं होता? अच्छे काम में लगेंगे ना, ऊंचा काम करेंगे। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, एक पुद्गल दूसरे पुद्गल का नहीं है, एक जीव दूसरे जीव का कर्ता
तीन लोग तीन काल में नहीं है। इतनी चर्चा अभी हमने की है। अभी हम कल थोड़ी और चर्चा करेंगे इस विषय में कि भाव कर्म और आत्मा भी, आत्मा अकर्ता है, और यदि आत्मा अकर्ता है तो ये कार्य सारे कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, इस विषय में हमें चर्चा करनी है। इसकी चर्चा हम करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।